नमस्कार बच्चों, मैं आप सभी को अपनी क्लास में स्वागत करता हूं। आज क्लास 8 का जो लेसन 3 है, सुभाषिका, जो संस्कृत की जो पुस्तक आप पढ़ते हैं, जो बच्चे झारखंड बोर्ड में हैं, झारखंड स्टेट में पढ़ रहे हैं, स्पेशली यदि उनकी बात करें तो इसमें सुभाषिका नाम की पुस्तक संस्कृत की जो क्लास 8 के लिए पढ़ी जाती है उसको आज हम लोग देखेंगे। इसमें तृतीय पाठ, जो तीसरा पाठ है, थर्ड लेसन, उसे ये वास्तव में काफ़ी आज के समाज पर बहुत बड़ा ये कलंक है, दहेज प्रथा। तो इस प्रथा को किस प्रकार से हमें इसका निराकरण करना चाहिए, इसका निवारण करना चाहिए, इसी से संबंधित ये आपका अनुच्छेद है। ये नाटक के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है। काफ़ी रोचक है और काफ़ी ज्ञानवर्धक भी है। चलिए इस नाटक को हम लोग स्टोरी को देखते हैं। निवारणीय यम प्रथा। यम जो है प्रथा के कारण, यहाँ पर यम में देखिएगा स्त्री वाचक शब्द का प्रयोग हुआ है। इदम का स्त्रीलिंग यम, चूँकि प्रथा शब्द स्त्रीलिंग है और इसी कारण से निवारणीय भी जो बना है वो भी स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हुआ है आकारांत के रूप में। यह प्रथा निवारणीय है, यम प्रथा निवारणीय। चलिए अब इसमें आगे हम लोग देखते हैं पन्ना। इसमें ये सभी पात्र हैं, चूँकि संवाद के माध्यम से, नाटक के माध्यम से इसको प्रस्तुत किया गया है, तो इसे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। पन्ना कहती है, हे प्रभु चिंताम प्रकटयति, चिंता को प्रकट करते हुए कहते हे प्रभु, हे ईश्वर, कोअपि उपाय न दृश्यते, कोई भी उपाय, कह जोड़ अपि कोअपि, यहाँ पर संधि विच्छेद करिएगा तो हो जाएगा कह जोड़ अपि कोअपि, उपाय न दृश्यते, कोई भी उपाय नहीं दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, कोई भी उपाय दिखाई नहीं पड़ रहा है। मम पुत्र्याः स्मृत्याः विवाह कथम भविष्यति, मेरी पुत्री स्मृति का विवाह जो है वो कैसे होगा। राम वृक्ष कह रहा है, चिंता मा करो, चिंता मत करो। मम संज्ञाने, मेरे संज्ञान में, मेरे नॉलेज में जो है, एक सुयोग्य वरः अस्ति, एक सुयोग्य वर है, लड़का है। सह झारखंड सर्वकारे, वह झारखंड सरकार के प्रखंड विकास पदाधिकारी पदे, प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर, मतलब बीडीओ जिसको हम लोग कहते हैं, कार्यरतः अस्ति, कार्यरत है वो, उसी पर वो सर्विस करता है, उसी पोस्ट पर। तस्य नाम आदर्श, उसका नाम आदर्श है। पन्ना कहती है, सासर्जेन, आश्चर्य के साथ, किम सह मम पुत्र्या सह विवाहम करिष्यति, क्या वह मेरी पुत्री के साथ विवाह करेगा। राम वृक्ष, आम, हाँ, अहम जनामि, मैं जानता हूँ। सह व्यवहार कुशल, वह व्यवहार कुशल है। आधुनिक विचार युक्त, आधुनिक विचारों से युक्त भी है, जुड़ा हुआ भी है। ठीक है ना। यथा नाम तथा कर्म, जैसा उसका नाम, मतलब उसका नाम जो आदर्श है, तो वास्तव में वो उसका काम भी आदर्श जैसा ही है। उभौ लोहरदग्गा जिला अंतर्गत, दोनों ही जो है लोहरदग्गा जिला, जो झारखंड का जो एक जिला है लोहरदग्गा, उस जिला अंतर्गत मराडी डीह ग्रामे आदर्शस्य पितु धनेश्वरस्य पार्श्वे गच्छता, वे दोनों को दोनों जो है मराडीह ग्राम में आदर्श के पिता के पास, जिसका नाम धनेश्वर होता है, उसके पास ये जाते हैं दोनों को दोनों, मतलब पन्ना और राम वृक्ष दोनों को दोनों जो है उसके पास जाते हैं, मतलब लड़के के पिता के पास जो लोहरदग्गा में रहता है। राम वृक्ष, नमस्कार महोदय, हे महोदय नमस्कार। धनेश्वर कहता नमस्कार, अंतः आगच्छताम, अंदर आओ। राम वृक्ष, यम मम भगिनी, यह मेरी बहन है, मतलब राम वृक्ष की पन्ना जो है वो बहन है। बात को समझ लीजिएगा, जो पन्ना और राम वृक्ष जो दोनों पात्र हैं, राम वृक्ष भाई है और उसकी बहन हुई पन्ना, ये दोनों भाई बहन लड़के के घर गए हुए हैं। यम मम भगिनी, यह मेरी बहन है, भगिनी कहते हैं बहन को। ऐसा मध्य विद्यालय, यह जो है मध्य विद्यालय में आदेशपाल पदे, आदेशपाल कहते हैं प्यून को, मतलब 4th ग्रेड के स्थान पर सेवारता, ये सेवारत है, आदेशपाल के पद पर सेवारत है, मतलब सर्विस करती है वहाँ पर। अस्याह पुत्री, इसकी पुत्री स्मृति ही, जिसका नाम स्मृति है, गत वर्षे, बीते वर्षों में, प्रथम श्रेण्याम स्नातको, प्रथम श्रेणी में उसने स्नातक की डिग्री उसने हासिल की है। स्नातकोत्तर उत्तीर्णा जाता, स्नातक जो मतलब उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। ठीक है। अहम इच्छामि, मैं चाहता हूँ, यत कि भवतः पुत्रेण, आपके पुत्र के साथ, आदर्शेन, जिसका नाम आदर्श है, सह तस् विवाह भवेत, उसका विवाह हो जाए। मतलब मैं चाहता हूँ कि आपका जो पुत्र आदर्श है उसके साथ इसका विवाह हो जाए। धनेश्वर कहता है फिर
कथम न धनेश्वर मतलब जो आदर्श के जो पिता हैं, लड़के के जो पिता हैं, उसका नाम धनेश्वर है। कहता कथम न, कहता क्यों नहीं, मम पुत्रस्य विवाह तु करणीयः एव, कहता मेरे पुत्र का तो विवाह करना ही है, परंतु विवाहे अहम एकम अपि रूप्यकम व्ययम न करिष्यामि, लेकिन विवाह में, शादी में मैं एक भी रुपया, एक भी पैसा मैं खर्च करना नहीं चाहता हूँ, ठीक है ना। व्ययम करिष्यामि, एक भी पैसा उसमें, एक भी रुपया मैं व्यय नहीं करूँगा, खर्च नहीं करूँगा। न करिष्यामि, पन्ना कहती है मम पुत्री अतीव सुशीला सुंदरी गृह कार्य दक्षा सुशिक्षिता चास्ति, कहता है मेरी जो पुत्री है, ये पन्ना जो है वो कहते हैं कि मेरी जो पुत्री है वो बहुत ही सुशील है, सुंदर है, घर के कार्यों में दक्ष है, परिपूर्ण है, और क्या सुशिक्षित है, और उसने अच्छी शिक्षा भी प्राप्त की है। अहम निज पक्षतः, मैं अपने पक्ष से, निज मतलब अपने पक्ष से पूर्ण प्रयासम करिष्यामि, मैं पूरा प्रयास करूंगी। धनेश्वर कहता है सम्यक अस्ति, सम्यक जोड़ अस्ति, सम्यक अस्ति, ठीक है। अहम कन्याम दृष्टवा, मैं कन्या को देख करके निश्चयम करिष्यामि, मैं निश्चय करूंगा। किंचित दिनानंतरम, कुछ दिन के बाद धनेश्वरः कन्यायाः गृहं गच्छति, कन्या के घर, उस लड़की के घर जाता है। पन्ना राम वृक्षस्य तस्य सत्कारम कुरुतः, पन्ना और राम वृक्ष जो भाई बहन थे, मतलब लड़की के जो मामा और उसकी जो माँ थी, उन्होंने काफ़ी उसका सत्कार किया। धनेश्वर, फिर धनेश्वर कहता है कन्या तो सुंदरी अस्ति, कन्या तो काफ़ी सुंदर है। मम पुत्रानुरूपा चास्ति, और मेरे पुत्र के अनुरूप है। विवाह अग्रिमासस्य 26 दिनांके भविष्यति, विवाह जो शादी होने का जो डेट है, जो दिनांक है, वो अगले मास के 26 तारीख को, 26, ठीक है ना, 26 दिनांक के 26 तारीख को होगी। मम प्रतिष्ठानुसारम आयोजनम भवेत्, कहता है मेरी जो प्रतिष्ठा है, मतलब मेरा बेटा वीडियो है, तो स्वाभाविक है कि हमारी प्रतिष्ठा थोड़ी अधिक है, तो मेरे प्रतिष्ठा के अनुरूप जो है आपको इस विवाह में आयोजन करना है। पन्ना कहती है अवश्यम, अवश्यम, मैं अवश्य करूँगी। अहम अपि यथाशक्ति प्रयासम करिष्यामि, मैं भी यथाशक्ति अपनी शक्ति के अनुसार प्रयास करूँगी। विवाहस्य दिवसे सर्वे आयोजने संलग्नाः सन्ति, विवाह का दिन आ गया, सभी जो है अपने अपने आयोजन में, उसकी तैयारी में संलग्न हैं, लगे हुए हैं। सर्वत्र हर्षोल्लासः अस्ति, चारों तरफ खुशी ही खुशी है। धनेश्वर पन्नाम आहूय कथयति, धनेश्वर जो है पन्ना को आहूय बुला करके कहता है, धनेश्वर भवत्या अति उत्तमा व्यवस्था कृता, आपने बड़ी ही उत्तम व्यवस्था किया है। धनेश्वर मतलब कौन, लड़के के जो पिता थे, है ना, वो पन्ना को मतलब लड़की की जो माता थी उसको बुलाकर कहते हैं आपने तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था आपने किया है, व्यवस्था करता। संप्रति इस समय तिलकस्य कार्यक्रम करनी है, अब जो है आपको तिलक का कार्यक्रम करना चाहिए, मतलब जो तिलक देना है, जो दहेज देना है, उस विधा को भी करना चाहिए। पन्ना कहती है आश्चर्यन, आश्चर्य के साथ, अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है आपका, आप क्या कहना चाहते हैं। धनेश्वर विवाह पूर्वम तिलकम तो भवती एव, भवती जोड़ एव भवत्येव, कहता विवाह के पहले तो तिलक तो होता ही है ना, और तिलक तो चढ़ता ही है। अनियतु यौतुकम, इसलिए जो है दहेज तुम लाओ। अब इस समय जो है लड़के के पिता ने दहेज का उसने डिमांड किया, दहेज मांगा। अनियतु यौतुकम, पन्ना कहती है यौतुकस्य वार्ता तो ना आसित, का दहेज देने की तो बात नहीं हुई थी। पुनः कीदृशम यौतुकम, तो फिर पुनः मतलब फिर दहेज कैसा, है ना। कीदृशम यौतुकम, यौतुकम कहते हैं दहेज को, डौरी, जो डौरी है, जो दहेज है, जो विवाह में लड़के को लड़कियों की तरफ से दिया जाता है, ठीक है। तो ये एक परंपरा चली आ रही है जिसे हम सबको मिल करके समाप्त करना चाहिए। बहुत ही ये गंदी परंपरा है, ठीक है ना, क्योंकि लड़के या लड़कियां दोनों को एक समान भाव से हर माता पिता उसे पालते हैं, पोसते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सब में, तो फिर इस प्रकार की असमानता समाज में क्यों, ये मेरा अपना विचार है, आप भी जरूर इस पर अमल करें, ठीक है। तो वही उसने कहा कि पुनः कीदृशम यौतुकम, तो फिर यौतुकम की बात, फिर यौतुक की बात कहाँ से आ गई, दहेज की बात कैसी। धनेश्वर कहता है यौतुकम नास्ति चेत विवाह न भविष्यति, यदि आप दहेज नहीं देंगे तो विवाह नहीं होगा, ठीक है ना।
पन्ना, क्षम्यतां महोदय, हे महोदय आप मुझे क्षमा करें। मम पार्श्वे यत किमपि आसीत, कहता मेरे पास जो कुछ भी था, यत किम अपि आसीत, यहाँ तोड़ेंगे तो हो जाएगा यत जोड़ किम जोड़ अपि जोड़ आसीत, इतने सारे शब्द निकलेंगे। मेरे पास जो कुछ भी था, सर्वम अस्मिन आयोजने, वो सब कुछ इस आयोजन में मैंने खर्च कर दिया। व्ययितम, ठीक है ना, मैंने व्यय कर दिया, खर्च कर दिया। इतः अपि दातुम अहम असमर्थास्मि, अब यहाँ से मैं कुछ भी देने में असमर्थ हूँ, मैं सक्षम नहीं हूँ। धनेश्वर कहता है भवती किम विचारितवती यौतुकम बिना एव विवाह भविष्यति, आपने क्या सोचा था कि दहेज के बिना ही विवाह हो जाएगा, है ना। विचारितवती, आपने क्या विचार किया कि यौतुकम बिना एव, यौतुक के बिना ही विवाह, दहेज के बिना ही विवाह भविष्यति, विवाह हो जाएगी। इति ऐसा, अयम विवाह कदापि न भविष्यति, यह विवाह कभी नहीं होगा। पन्ना धनेश्वरस्य पादेह पतति, पन्ना जो है, जो लड़की की माता है, वो लड़के के पिता के पैरों पर गिर पड़ती है। स्मृति मध्य आगच्छति, उसी वक्त जो है स्मृति, जो लड़की है जिसका विवाह होने वाला है, वो उसके बीच में आ जाती है, उन दोनों के बीच में। स्मृति कह रही है, लड़की कह रही है मातः माँ रोदितु, हे माँ मत रो, न करिष्यामु अमुम विवाह, मैं इस विवाह को नहीं करूँगी। यस्य मनसि, जिसके मन में वित्तम एवं सर्वम अस्ति, जिसके मन में धन ही सब कुछ है। वित्तम धनम, वित्तम मतलब धनम, वित्तम जोड़ एव वित्तमेव, वित्तम मतलब धन ही सब कुछ है। यह एतादृश लोलुपः, लोलुपः लालची, लालची व्यक्ति को संस्कृत में लोलुप कहते हैं। तो लोलुपः कहता इस प्रकार के जो लालची और क्रूरः च अस्ति, और जो क्रूर स्वभाव वाला है ना, जिसके अंदर दया भाव नहीं है, न अस्ति सह संबंध योग्य न, तो वह वास्तव में संबंध करने के लायक नहीं है, उसके यहाँ विवाह करना उचित नहीं है। न अस्ति आवश्यकता चिंताया, चिंता करने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। अहम स्वावलंबनी भूत्वा, मैं अपने पैरों पर खड़ा होकर के, स्वावलंबी बन करके, स्वविवाहम करिष्यामि, मैं अपना विवाह करूँगी। मत समाह अनेकाः कन्या, मेरे समान अनेक कन्याएं जो हैं, यौतुक पीड़िता सन्ति, दहेज की प्रथा से पीड़ित हैं। एतस्य विरोधः करणीयः एव, इसका विरोध तो करना ही चाहिए। फिर पन्ना कहती है पुत्री एवं माँ वद, हे पुत्री ऐसा मत बोलो, अन्यथा नहीं तो अस्माकं बहु निंदा भविष्यति, नहीं तो हमारी बहुत निंदा होगी। ठीक है। स्मृति कहती है मातः, हे माता, निंदा तो तस्य भविष्यति, निंदा तो उसकी होगी, यह जो यौतुक लोलुपः अस्ति, जो दहेज का लालची है ना, यौतुक लोलुपः, दहेज का लालची, अस्ति मतलब है। यौतुक दानम ग्रहणम च वैधानिक अपराध सामाजिक कुरुतिश्च अस्ति, कहता है यौतुक देना मतलब दहेज देना और ग्रहणम और लेना, ये दोनों को दोनों जो है वो वैधानिक अपराध है, मतलब कानूनी अपराध है। वैधानिक मतलब कानूनी अपराध है। और क्या सामाजिक कुरीति, और सामाजिक बहुत बड़ी, समाज बहुत बड़ी कुरीति है, अच्छी रीति रिवाज नहीं है। च अस्ति, अस्माभि हम लोगों के द्वारा समाज से यम प्रथा निवारणीया, इस प्रथा का निवारण करना चाहिए, इस प्रथा को हटाना चाहिए। स्मृत्याः मातुलम ताम वार्यति, स्मृति के जो मामा है, मातुला मतलब मामा, ठीक है ना, वो उसको रोकते हैं। तत्रैव, वहीं पर आदर्श प्रविशति, तभी उसी समय जो है लड़के का प्रवेश होता है। आदर्श जिसका नाम है, जिसका शादी जो है, जिस लड़के का शादी यहाँ पर हो रहा है तो उसका नाम आदर्श है, उसका प्रवेश होता है वहीं पर। आदर्श कह रहा है माता आनयतु स्मृतिम अस्मिन मंडपे, कहता हे माता आप जो है स्मृति को इस मंडप में लाइए। अहम तया सह विवाहम करिष्यामि, मैं उसके साथ विवाह करूँगा। ठीक है। धनेश्वर कहता है, मतलब लड़का का जो पिता है वो कह रहा है पुत्र किम वदसी, तुम क्या बोल रहे हो, किम तौ मति भ्रष्टा जाता, क्या तुम्हारी मति भ्रष्ट हो गई है, क्या तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। मम विरोधम करोसी, तुम मेरे अगेंस्ट जा रहे हो, तुम मेरे विरोध में जा रहे हो। आदर्श, हे पिता भवान मम पूजनीय, आप मेरे लिए पूजनीय हैं। अहम भवतः विरुद्धम कदापि न गमिष्यामि, मैं आपके विरुद्ध कभी नहीं जाऊंगा। ठीक है ना। परंतु लेकिन विवाहे अहम सुयोग्याम भार्याम इच्छामि, लेकिन विवाह में हर लड़का चाहता है कि उसे एक योग्य कन्या की प्राप्ति हो, योग्य पत्नी भार्या मिले। तो इसलिए मैं भी जो विवाह, अहम सुयोग्याम भार्याम इच्छामि, मैं भी सुयोग्य पत्नी को चाहता हूँ। भार्याम मतलब पत्नी को, पत्नीम इच्छामि। न यौतुकम,
न कि मैं दहेज चाहता हूँ। स्मृति एवं मत कृते अनुकूला जीवन संगनी अस्ति। वास्तव में स्मृति जो है, मतलब यही जो लड़की है वो मेरे लिए बहुत ही अनुकूल और जीवन संगनी है, मतलब हमारे जीवन जीने में वास्तव में यही अनुकूल है। अतएव अहम अनया सह एवं विवाहम करिष्यामि, इसलिए मैं जो हूँ इसी के साथ विवाह करूँगा। ठीक है। धनेश्वर लज्जिता भूत्वा तुष्णीं भवति। धनेश्वर मतलब लड़के का जो पिता थे वो लज्जित हो गए और लज्जित होकर के तुष्णीं भवति, चुप हो जाते हैं। स्मृत्या सह आदर्शस्य विवाह भविष्यति, और स्मृति के साथ आदर्श का जो है वो विवाह हो जाता है। सर्वे प्रसन्ना भवन्ति, और सभी के सभी प्रसन्न हो जाते हैं। पन्ना जो लड़की की माता होती है, प्रसन्ना भूत्वा, प्रसन्न होकर के, हे ईश्वर, हे ईश्वर, एतादृशी पुत्री जामाता च सर्वेषां भवेताम। कहता इस प्रकार की पुत्री और जामाता, जामाता कहते हैं दामाद को, ठीक है, सभी को मिले, सभी के साथ हो। यह कह करके सर्वनिष्क्रांता, सभी के सभी निकल जाते हैं। वास्तव में कहता है उपयुक्त पाठ जो है यौतुक प्रथाया उपरि आधारितम एकम नाटकम अस्ति। ये दहेज प्रथा के ऊपर एक आधारित बहुत बड़ा, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक नाटक है। तस्मिन नाटके, इस नाटक में यौतुक प्रथाया विरोधम दृश्यते। इस नाटक में आप देखेंगे तो यौतुक प्रथा पर, दहेज प्रथा पर विरोध दिखाया गया है, जो कि बहुत ही उचित है। ये इस प्रथा का हम सबको मिल करके इसका विरोध करना चाहिए, और जो अच्छी प्रथा है उसे हमें लाना चाहिए। चलिए, ये आपका नाटक, ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। और इसी के साथ जो इसके जो प्रश्न उत्तर हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, पिछले वीडियो में भी आपने देखा होगा, मैंने कहा था कि यदि आपको महसूस होता है कि प्रश्नों का उत्तर आपसे नहीं हो सकेगा, तो मैं आपके प्रश्नों का उत्तर मैं इसमें बना करके आपको उपलब्ध करा दूंगा, बशर्ते कि आप कमेंट हमें करें, बताएं कि हाँ सर आपको आवश्यकता है प्रश्न उत्तर का। तो काफ़ी मैं डिस्कशन के साथ उन प्रश्नों के उत्तर को भी आपको मैं उपलब्ध कराऊंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।